कहते हैं कानून की किताबें इंसाफ का रास्ता दिखाती हैं, लेकिन कोटा के चंद्रसेन मठ हत्याकांड में पुलिस की जांच जिस दिशा में पहुंची उसने लोगों को हैरान कर दिया। क्योंकि इस बार पुलिस के मुताबिक कहानी का कथित मास्टरमाइंड कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि एक वकील था। एक ऐसा शख्स था जो रोज कानून की भाषा समझता था, समझाता था, अदालतों में दलीलें पेश करता था और नियम कायदों से अच्छी तरह वाकिफ भी था। लेकिन पुलिस का दावा है कि इसी व्यक्ति ने 1100 साल पुराने चंद्रसेन मठ की गद्दी, ट्रस्ट और करोड़ों रुपए की संपत्ति को लेकर ऐसी साजिश रची जिसका अंत एक खून में हुआ। अब जिस महंत के पास लोग आशीर्वाद लेने आते थे, जिनकी पहचान एक आध्यात्मिक जीवन जीने वाले संत के रूप में थी, वो अचानक से एक साजिश का शिकार हो जाते हैं। और यही वजह है कि ये मामला एक सामान्य हत्या से कहीं ज्यादा बड़ा बन गया। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं था कि महंत देवानंद की हत्या किसने की, बल्कि ये भी था कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसने किसी को इस हद तक जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस केस को समझने के लिए पहले चंद्रसेन मठ को समझना जरूरी है, क्योंकि पुलिस की कहानी का केंद्र सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि उससे जुड़ी वो संपत्ति भी है जिसे लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही थी। करीब 1100 साल पुराने इस मठ के नाम लगभग 750 बीघा जमीन दर्ज है। मठ के बैंक खाते में लगभग 4 करोड़ 33 लाख रुपए से ज्यादा की राशि जमा है। और यही नहीं, मठ की जमीन सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं है, बल्कि 6 अलग अलग राजस्व गांव में फैली हुई है। चंद्रसेल, रंग तालाब, दसलाना, देवली, मछियान, नौटाना और रामखेड़ली जैसे इलाकों में मठ की जमीन दर्ज है। यानी ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा संस्थान है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति और बड़ा प्रशासनिक प्रभाव भी है। महंत देवानंद महाराज पिछले कुछ सालों से मठ का संचालन कर रहे थे। उम्र सिर्फ 35 साल थी, लेकिन भक्तों के बीच उनकी अच्छी पहचान बन चुकी थी। पुलिस के अनुसार मठ के अंदर नई और पुरानी कार्यकारिणी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। महंत देवानंद नई कार्यकारिणी को कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरा गुट इसका विरोध कर रहा था। पुलिस का दावा है कि यहीं से टकराव बढ़ा। जांच में सामने आया कि ट्रस्ट और उसकी संपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर खींचतान लगातार गहरी होती जा रही थी। जितनी बड़ी जमीन उतना बड़ा प्रभाव, और जितना बड़ा प्रभाव उतनी बड़ी लड़ाई। पुलिस का मानना है कि चंद्रसेन मठ के भीतर चल रही यही लड़ाई धीरे धीरे उस मोड़ पर जा पहुंची जहां विरोध अदालतों और बैठकों से निकलकर खून खराबे तक पहुंच जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपराध सिर्फ अंधेरी गलियों में पैदा होते हैं, लेकिन सच ये है कि कई बार सबसे खतरनाक अपराध उन जगहों पर जन्म लेते हैं जहां दांव पर पैसा, ताकत और प्रभाव लगा हो। इस केस में भी पुलिस को कुछ ऐसा ही दिखाई दिया। पुलिस जांच के मुताबिक कथित मुख्य साजिशकर्ता संतोष कुमार राय था, जो पेशे से वकील था और ट्रस्ट के पुराने गुट से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि उसे लगने लगा था कि महंत देवानंद की बढ़ती सक्रियता उसके हितों के खिलाफ जा रही है। पुलिस का दावा है कि जिस शख्स पर इस पूरी साजिश का आरोप है वो कानून का जानकार था। शायद यही वजह है कि यह मामला लोगों को और ज्यादा चौंकाता है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि उस व्यक्ति का भी है जो कथित तौर पर कानून को समझता था। इसके बाद पुलिस के अनुसार एक ऐसी योजना बनाई गई जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसी लगती है। जांचकर्ताओं का दावा है कि महंत को रास्ते से हटाने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई। ये रकम कथित तौर पर आदित्य वर्मा तक पहुंची और फिर कुछ अन्य लोगों की भी योजना इसमें शामिल थी। पुलिस का कहना था कि हत्या से कई दिन पहले मठ की रेकी की गई। आरोपियों ने ये देखा कि कौन कहाँ रहता है, रात में कौन जागता है, कौन सोता है और हमला करने का सबसे आसान रास्ता क्या हो सकता है। जांच में यह भी सामने आया कि मुख्य आरोपी पर शक न जाए, इसके लिए जयपुर के एक अस्पताल में पैर की सर्जरी के बहाने भर्ती होने की योजना तक बनाई गई। अगर पुलिस की यह थ्योरी अदालत में साबित होती है तो ये दिखाती है कि कथित योजना कितनी गहराई से बनाई गई थी। अब इस केस की सबसे खौफनाक बात यही लगती है। हत्या के मामलों में अक्सर गुस्सा, बदला या झगड़ा सामने आता है, लेकिन जब कोई इंसान बैठकर दिन तय करे, लोगों को जोड़े, रेकी करवाए और अपने लिए बचाव का रास्ता पहले से तैयार कर ले, तो मामला सिर्फ हत्या का नहीं रह जाता बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर से रची गई साजिश का बन जाता है। यही वजह है कि ये केस आम हत्याओं से अलग दिखाई देता है। यहाँ पुलिस की कहानी एक ऐसे अपराधी की तरफ इशारा करती है जो कथित तौर पर चंद मिनटों में नहीं बल्कि कई दिनों की तैयारी के बाद अंजाम तक पहुंचा। अब फिर आई 5 जून की रात। चंद्रसेन मठ में सबको सामान्य लग रहा था। भक्त जा चुके थे, रात गहरी हो चुकी थी और मठ में सन्नाटा था।
लेकिन पुलिस के अनुसार उसी रात 2 मोटरसाइकिलों पर सवार आरोपी मठ पहुंचते हैं। सबसे पहले उन्होंने नंदनवन महाराज के कमरे को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई मदद के लिए बाहर ना आ सके। इसके बाद उनका अगला निशाना महंत देवानंद का कमरा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी कमरे में घुसे और सो रहे महंत पर चाकुओं से हमला कर दिया। कई रिपोर्टों के अनुसार महंत के शरीर पर दर्जनों घाव मिले थे। अचानक हुए हमले से महंत घबरा गए और जान बचाने के लिए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाहर निकलना भी उन्हें नहीं बचा सका। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने उनका पीछा किया और फिर ताबड़तोड़ वार दोबारा किए। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो गया। जिस व्यक्ति के दिन भजन, पूजा और धार्मिक गतिविधियों से गुजरते थे, उनकी जिंदगी खून से लथपथ फर्श पर खत्म हो चुकी थी। अगले दिन जब यह खबर फैली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। साधु संतों में गुस्सा था, स्थानीय लोगों में डर था और भक्तों के बीच दुख था। बाद में जब महंत देवानंद की अंतिम यात्रा निकाली गई तो हजारों लोग उसमें शामिल हुए। जयकारों के बीच नम आंखों से लोगों ने उन्हें विदाई दी। उस समय हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर एक धार्मिक स्थल के भीतर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। हत्या के बाद पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सबूत जुटाने की। घटनास्थल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अपराधी अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़कर गए हों। लेकिन आधुनिक जांच का खेल अब सिर्फ कैमरों पर निर्भर नहीं रहता। एसआईटी, साइबर सेल और दूसरी टीमों ने मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, डिजिटल गतिविधियां और संदिग्ध संपर्कों को खंगालना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ नंबर सामने आए, कुछ कड़ियां जुड़ने लगी और जांच कथित साजिशकर्ता तक पहुंच गई। पुलिस ने संतोष राय और पुष्पेंद्र सिंह और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन अदालत में आरोप साबित होना अभी बाकी है। अंतिम सच न्यायिक प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पूरे केस ने एक बात जरूर साबित करती है कि लालच जब हद पार कर जाता है तो वो इंसान को अंधा बना देता है। 750 बीघा जमीन, करोड़ों रुपए की संपत्ति और ट्रस्ट पर नियंत्रण की लड़ाई ने आखिरकार एक इंसान की जान ले ली। अब इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कोई कुर्सी, कोई जमीन या कोई पैसा कितना बड़ा हो सकता है कि उसके सामने एक जिंदगी की कीमत बिल्कुल खत्म हो जाए, बिल्कुल शून्य हो जाए। शायद यही वजह है कि चंद्रसेन मठ हत्याकांड सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये उस लालच की कहानी भी है जो अगर काबू से बाहर हो जाए तो कानून जानने वाले को भी अपराधी के कटघरे में पहुंचा सकती है। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए MATV न्यूज़।